ऐसा है ना, ये रेलवे वालों का जो काम है जो वही कर रहे हैं सब कुछ। कौन बोलता? रेखा गुप्ता। अच्छा, खुद बोल के गई हैं? हाँ। क्या बोला? जब ले मकान न मिलेगा तब ले झुकी नहीं टूटेगा। पूरा अपना कागज पत्र तैयार कीजिए जब तक मैं आगे बात करूँ, ठीक है। और जो 15 दिन का नोटिस है उससे भी मैं बात करूँगी, आप चिंता मत करिए। वो ये बोली है कि हम रेलवे वालों से बात करेंगे। उम्मीद करें कुछ हम लोग एक बच जाए, भाई अच्छी बात है। कितने साल हो चुके हैं आपके झुग्गियों को? सबको हो गए कम से कम 35 साल के ऊपर है। झुके के बदले झुग्गियाँ मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं प्लॉट मिलना चाहिए। बोल के गई कि देखो मिलेंगी, बात करेंगे, यही सब कही थी। खरीदी कोई नहीं है, सब कब्जे में है यहाँ पे, ठीक है, सब कब्जा वाले हैं। तोड़ो तो यहाँ हमें कहीं जगह दो, जगह आप दे दोगे तो हम अपने आप खुशी खुशी खाली करके चले जाएंगे। तो देखिए सारी जगह जो है आपको यहाँ पर नोटिस नजर आ जाएंगे। 600 से ज्यादा झुग्गियाँ जो है वो यहाँ पर बनाई हुई हैं। पहली बात तो की भी देखिए, आपने 15 दिन की बात करी है। 15 दिन में कुछ भी संभव नहीं होता, तो मैंने उनको कहा है कि आप 15 दिन की बात को मत लेंगे। हो सकता है कि टूट भी जाए और नहीं टूट सकती है, बात ये है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग में मौजूद हूं। अभी आप मेरे पीछे देखेंगे ये नोटिस जो कि यहां पर भी झुग्गियों पर आ चुका है। आपको बता दें कि झुग्गियों पर नोटिस लगने का जो सिलसिला है वो जारी है। लगातार जो है बुलडोजर कार्यवाही देखने को मिल रही है और जगह जगह जो है झुग्गियों पर जो अवैध तरीके से लोगों ने बनाई हुई है उस पर नोटिस भी जारी कर दिया गया। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के पास बनी ये झुग्गियाँ, इससे सटे जो है झुग्गियाँ, यहाँ पर भी जो तमाम लोग रहते हैं उनको यहाँ पर नोटिस आ चुका है। और इससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं तो शालीमार बाग विधानसभा जो है वो खुद रेखा गुप्ता जी की ही जो है वो यहाँ की विधायक है और उन्होंने 20 जून को एक बात कही थी। उन्होंने बोला था कि जितनी भी झुग्गियाँ हैं वो नहीं तोड़ी जाएगी बल्कि उनको सुविधा जो है वो दी जाएगी। अब उनकी खुद की विधानसभा में इस तरीके की नोटिस जो है अब लग चुका है, तो अब लोगों का इस बारे में क्या कहना है, तो हम यहाँ पर जो लोग हैं जो झुग्गीवासी हैं इनसे जुड़ेंगे और यहाँ पे बातचीत करेंगे। और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कितनी सारी झुग्गियाँ जो है वो नजर आएंगी कि लगातार यहाँ पर जो झुग्गियाँ हैं वो यहाँ पर बनी हुई है। अब इन लोगों से जो है बातचीत करेंगे और इन नोटिस के बारे में लोगों का क्या कहना है कि कब लगाया गया था, कौन अधिकारी आए थे, उन्होंने क्या कुछ इन लोगों को कहा है, ये तमाम जानकारी जो हम यहाँ पर इन झुग्गीवासियों से जुड़ के जो है वो लेंगे। तो खबर को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। नोटिस आया है पूरी झुग्गियों पे, और क्या, कितनी झुग्गियाँ हैं? लगभग 600 चुकी है। 600 हाँ, सब पे नोटिस आ पर नोटिस आ चुका है, पूरा फाइनल है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे शालीमार बाग विधानसभा जो रेखा गुप्ता जी की है उन्होंने बोला भी है कि झुग्गियाँ नहीं टूटेंगी, फिर भी टूट रही हैं? ऐसा है ना, ये रेलवे वालों का जो काम है जो वही कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। आज तो अब मीटिंग हुई थी। बोल के गए। कौन बोलता? रेखा गुप्ता। अच्छा, खुद बोल के गई हैं? हाँ। क्या बोला है? जब ले मकान न मिलेगा तब ले झुकी नहीं टूटेगा। उस तरीके से परेशान मत हो, अपना जो काम करने वाले हैं वो हम सब करेंगे। पूरा जनगणना सबके साथ मिलकर ये बुद्धि और हमारे प्रधान जी सूची दी है, सबका सूची बनाइए, पूरा अपना कागज पत्र तैयार कीजिए जब तक मैं आगे बात करूँ, ठीक है। और जो 15 दिन का नोटिस है उससे भी मैं बात करूँगी, आप चिंता मत करिए, ठीक है। ठीक है। और एक बात बताओ, खाली बात, पहली बात तो की भी देखिए, आपने 15 दिन की बात करी है। 15 दिन में कुछ भी संभव नहीं होता, तो मैंने उनको कहा है कि आप 15 दिन की बात को मत लेंगे। हम बैठेंगे अपने बस्ती के भाई बहनों के साथ में, पूरा इसका योजना बनाएंगे और योजना बना करके कितने परिवार हैं, कितने लोग हैं, कब से रह रहे हैं, पूरा का पूरा जो सर्वे पहले भी एक बार 2022 में हुआ था उसका पूरा रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट तैयार करके उसके बाद ही किसी प्रकार के निर्णय पे पहुंचा जाना है। ये बात मैंने आपके कहने से पहले ही कह दी, पहले से ही उनको बोल दिया। हाँ। फिर भी आप लोगों को नोटिस लगा? नोटिस से पहले से चिपका। कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे झुग्गियाँ एकदम टूट गई तो है कि नहीं? तो फिर आप लोगों को मतलब कहीं जगह वगैरह दिया उन्होंने? नहीं दी, अभी तो कर रहा है बात, तो पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और क्या इससे बात हुई है, क्या कुछ बोला गया? अब कौन आई थी वो? ये रेखा। हाँ,
क्या बोल कर गई हैं? अरे वही बोला कि जब ले मकान न मिलेगा तब ले झुग्गी नहीं टूटेगा। रेलवे वाले से बात करेंगे। मतलब बोला उन्होंने आश्वासन दिया। सब चिपकाए हैं। हाँ नोटिस ने रेलवे वाला चिपकाए हैं। अब रेलवे वाले से रेखा गुप्ता बात करेंगे। तो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की जो झुग्गियां हैं वो अब अभी नहीं टूटेंगी जब तक रेखा गुप्ता ने आके बोल हमारे लोगों के ऊपर है। अब हम लोग क्या जाने, बड़े लोग अपनी बात बताइए। हम बता रहे छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे झुग्गी तक। ले गए कि नहीं टूटनी है, हो सकता है कि टूट भी जाए और नहीं टूट सकती है, बात ये है। कब लगा था नोटिस? अभी तो 4-5 दिन पहले लगा है। तो ठीक खुद आई थी अभी रेखा गुप्ता? अभी तो सवेरे आई थी वो, सवेरे आगे गई है बातचीत करके। वो ये बोली है कि हम रेलवे वालों से बात करेंगे, 15 दिन का टाइम दिया है तो हम मोहलत ले सकते हैं आगे की। अच्छा। तो हम जब तक अपने जो कागज वगैरह है वो बनवा सकते हैं। तो जब रेलवे वाले आए थे तो उन्होंने क्या कुछ बोला? उसने कुछ नहीं बोला, बस नोटिस लगा के चले गए। मतलब कोई अधिकारी आए थे उन्होंने कोई बातचीत वगैरह कुछ? बात नहीं की है, उन्होंने नोटिस लगाया बस चले गए। ठीक है। तो अभी आपको क्या लगता है कि झुग्गियां बच जाएंगी? उम्मीद करें कुछ हम लोग एक बच जाए भैया, अच्छी बात है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ दाखिला हुआ, कहाँ पढ़ के पढ़ाएंगे। किसी के पास सुविधा है, किसी के पास संभव नहीं है। कहाँ से कोई जगह ले पाएगा, कहाँ से जगह जमीन बच्चों को पढ़ा पाएगा। ले पाई गरीब जे रही तलाट पलाट कहाँ से ले पाई। मतलब विश्वास है रेखा गुप्ता जी पर, जी बोल कर गई हैं तो करेंगी? अब देखो भरोसा, अब देख भरोसे पे चल रहे हैं सब लोग, जितने यहाँ झुग्गी वाले हैं सब भरोसे पे चल रहे हैं। अब आप जो कह रहे हो हम आपकी बात मानेंगे ना, ठीक है। आगे क्या आप कर रहे हो कोई पता नहीं है, समझे। बात ये है ना, अब वो क्या कहेंगे या कर रहे हैं कि नहीं कर रही, वो तो उन पर डिपेंड करता है ना। बात ये है, डर का माहौल वैसे बना तो है वैसे ही। अभी तक जब वो नहीं आई थी तो आप क्या सोच रहे थे कि उन्हीं की विधानसभा में ऐसे बुलडोजर चल रहे हैं? तो ऐसा है ना कि अब अगले ने जो कहा है उस बात पे सब लोग भरोसा कर रहे हैं ना। अब आगे क्या कर रही वो बचा रही हैं कि जा रही हैं, वो तो अब बताएंगे ना, वो तो अपने आप ही। तो कितने टाइम से रह रहे हैं आप? कितने साल हो चुके हैं आपकी झुग्गियों को? सबको हो गए कम से कम 35 साल के ऊपर है, जितनी झुग्गियां। हाँ 35 के ऊपर ही है। मतलब जैसे रेलवे दावा कर रही है कि ये रेलवे की जमीन है, तो आप लोगों ने मतलब खरीदी है ये जमीन? खरीदी कोई नहीं है, सब कब्जे में है यहाँ पे। ठीक है, सब कब्जा वाले हैं। अब जो परिवार 35-40 साल से रह रहा है तो उसका आश्वासन बनता है कि कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि हम एकदम अचानक सबको हटा दें। अब सब बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे जब? बात ये है, समझे। अब रेलवे मीटर भी आप लोगों के घर पे लगाया, मतलब सुविधा मिल रही थी सरकार? हाँ सुविधा है, मीटर गया वो है, राशन कार्ड है, सब चीजें हैं, सुविधा मिल रही थी तो, बट अब अचानक से आकर तोड़ना तो मिलनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ा करना चाहिए, अचानक तोड़ना चाहिए झुग्गियों को। झुके के बदले झुग्गियां मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं प्लॉट मिलना चाहिए। हैं हम लोग बेघर हो जाएं, कहाँ जाएंगे बच्चे अच्छे लेके? गुप्ता जी आई थी, मतलब आप लोगों को फ्लैट्स वगैरह कुछ ऐसे नहीं बोल के तो गई बोला है? हाँ बोल के गई थी, लेकिन अब बताए ना तुम्हारे ऊपर है ये सब भरोसे। बोल के गई कि देखो मिलेंगी, बात करेंगे, यही सब कही थी। आप कब से रहनी है यहाँ? 30-35 साल से रह रही हैं। 740-50 साल से रह रही हैं यहाँ पे। और हमारे तो छोटे छोटे बच्चा हैं, बेघर करें दे रही, कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारे तो कहीं प्लॉट भी नहीं है, कहाँ जाएंगे हम लोग? बच्चा मेरे पढ़ रहे हैं, लिख रहे, कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ लिखेंगे? हैं तोड़ो तो यहाँ हमें कहीं जगह दो, जगह आप दे दोगे तो हम अपने आप खुशी खुशी खाली करके चले जाएंगे। जब आप मुझे जगह जमीन दोगे नहीं तो कहाँ जाएंगे हम? कहाँ बच्चा लेके जाएंगे? अभी कोई जगह दी नहीं है, बट जैसे लोग बता रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी आई थी, वो आश्वासन दे कर गई, तो आप लोग मतलब यकीन है आपको? अब पता नहीं, कह रही हैं हम करेंगे, रेलवे वाले से बात करेंगे, देखो हो सकते वो मान जाएं। अब पता नहीं अब क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। हम तो चेहरे हो जाए तो अच्छी बात है, मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कहाँ लेके जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे क्या कर सकते जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो 40 साल से ऊपर के रह रहे हैं। हाँ सो रह रहे हैं। मेरी सास तो 40-45 साल की हो गई। हम तो चलो बहू अभी आए, 10-15 साल से आए, लेकिन बहुत पहले के लोग रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये सारे लोग? तो देखिए यहाँ पर हम आए थे कि नोटिस लगाए, तो लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या रेखा गुप्ता सरकार की विधानसभा में जो नोटिस लग चुका है, जो कि उन्होंने दावा किया था कि झुग्गियां नहीं टूटेंगी, मगर अभी यहाँ पर लोगों से बातचीत करी है झुग्गी वासियों से, तो उन्होंने कहा है कि रेखा गुप्ता जी खुद यहाँ पर आई थी और उन्होंने कहा है कि हम रेलवे वालों से जो है, रेलवे के अधिकारियों से बातचीत करेंगे, उनको बोलेंगे कि यहाँ पर जो झुग्गियों पर उन्होंने नोटिस डाला है उनको अभी स्टे में ही रहने दे। हालांकि जो लोग हैं उनका यहाँ पर यकीन है रेखा गुप्ता जी की सरकार पर कि जो बुलडोजर कार्यवाही है वो अभी रोक दी जाएगी। हालांकि इन लोगों को 15 दिन का जो है नोटिस यहाँ पर आ चुका है। हर एक घर में जो है वो नोटिस यहाँ पर लगा हुआ है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए हर एक घर में जो है वो नोटिस यहाँ पर लगा हुआ है कि 15 दिन के अंदर जो अपनी झुग्गियाँ खाली कर लो। और यहाँ पर इन लोगों को 4 दिन जो है वो यहाँ पर अधिकारी जो है नोटिस लगा के जा चुके हैं। अभी आप देखेंगे तो रेलवे की तरफ से जो है वो नोटिस यहाँ पर आया है, मगर जब लोगों से बातचीत करी तो उनका कहना है कि रेखा गुप्ता जी खुद यहाँ पर आई थी और बोला है कि रेलवे वालों से हम बातचीत करेंगे और झुग्गियों पे
पे जो नोटिस लगा दिया गया है, उनको बोलेंगे कि यहाँ पर जो बुलडोजर कार्यवाही है वो फिलहाल के लिए जो है वो रोक दी जाए। तो देखिए सारी जगह जो है आपको यहाँ पर नोटिस नजर आ जाएंगे। 600 से ज़्यादा झुग्गियाँ जो है वो यहाँ पर बनाई हुई हैं। रेलवे से एकदम रेलवे के साइड में, यानी कि रेलवे से सटी जो है ये झुग्गियाँ, और छोटे छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पर रहते हैं। अभी महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। कब से रह रही हैं आप यहाँ? 50 साल हो गए मेरे को। 50 साल हो गए। तो बताया जा रहा है कि रेखा गुप्ता जी सुबह आई थी यहाँ पर। हाँ आई थी। क्या कुछ बोल कर गए, आश्वासन देके? मैं खड़ी नहीं थी, आपको कुछ जानकारी नहीं है? जानकारी क्या है, सब लोगों को देखे उन्हीं से। आपको कुछ जानकारी? बोल कर गई हो कि झुग्गियाँ जो टूट रही हैं वो बोल के गई हैं कि अभी स्टे रहने देंगे, कि अभी कार्रवाई नहीं होगी। अभी नहीं होगी। क्या कुछ बोल के गए? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये बोले कि अभी हमें अधिकार, बड़े अधिकारी से बात करके फिर बोलेंगे। अच्छा, मतलब रेलवे वालों से उन्होंने बातचीत करी है? नहीं करके फिर हम बताएंगे बोले थे। कार्रवाई क्यों की जाने वाली थी? मतलब जो जैसे लगातार आप देख रही होंगी कि बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर भी नोटिस आ गया। वही बोल के गए सुबेरे, मैं नहीं टूटने दूंगी बोले, ऐसा बोल रहे हैं। आप लोगों को यकीन है कि अगर उन्होंने कुछ कहा है तो? क्या उनको वोट डाले, अब यकीन तो करना ही पड़ेगा। टूटेगा तो भी यकीन करना, नहीं टूटेगा तो भी यकीन करना है। फिर नोटिस क्यों आया था? मतलब उन्हीं की विधानसभा है ये, तो नोटिस आ गया तो कुछ नहीं करा उन्होंने? कुछ नहीं, अभी तो बोल के गए सुबेरे, हमारे को हौसला देके गए हैं कि नहीं टूटेगा, तुम चिंता मत करो। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा तो यही तो नहीं, हम लोग विकलांग आदमी है, हम लोग यही रह रही है। अच्छा है। कब से रह रहे हैं आप? मैं तो 50 साल हो गया। 50 साल? तो मतलब 50 सारा ये जन्म होया, शादी भी यही हुआ। मतलब ये रेलवे की जमीन है, वो दावा कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसा कुछ कह रहे हैं कि आपकी जमीन है, आप कह रहे हैं कि हाँ आप लोग यहाँ पर अवैध तरीके से? नहीं, हम लोग जमीन आगे रहता, हम लोग आगे रहता। अच्छा, रेखा गुप्ता जी जब सुबह आई थी तो आप यहाँ पे थे, क्या कुछ बोल कर गई? मेरा मालूम नहीं है। नहीं कुछ जानकारी है। तो आपकी झुग्गियाँ टूटेंगी नहीं टूटेंगी ये आपको पता है? मेरा टूटनी अच्छा नहीं है मेरा, वो हम लोग 50 साल हो गया यहाँ पे। 50 सालों से? हाँ जी। तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था? अब कार्रवाई की जा रही है? हाँ जी। तो लाचार है वो, तो फिर ही रो रहे बेचारे, वो खुद टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे करके। उसका तो कोई भी नहीं है, अकेला रह रहा है, कोई भी नहीं है, परेशान है वो भी, वो खुद अकेले रहते हैं। कुष्ठ रोग वाले वो खुद ही परेशान है। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग जो जब रेखा गुप्ता जी आई थी वो नहीं थे, तो इन लोगों को जानकारी नहीं है, मगर आश्वासन जो देके गए हैं तो कुछ लोगों को यकीन है और कुछ लोगों को यहाँ पर यकीन जो है वो यहाँ पर नहीं है। अब ये देखेंगे तो 600 से ज़्यादा जो है यहाँ पर झुग्गियाँ बनाई गई हैं, और जब लोगों का कहना है कि खुद रेखा गुप्ता जी यहाँ पर आई थी और वो आश्वासन देकर गई हैं कि कार्रवाई अभी रोक दी जाएगी, तो शायद जो है वो यहाँ पर कार्रवाई अभी रोक दी जाएगी। मगर आप देखेंगे तो लोग जो है यहाँ पर काफ़ी सालों से रह रहे हैं, 50 से ज़्यादा साल जो है लोगों को यहाँ पर रहते हो गए, मगर इलीगल तरीके से जो है लोग यहाँ पर रह रहे हैं। मीटर तो जरूर इनके घर में लगे हुए हैं, मगर इन लोगों से जब बातचीत करी है तो इन लोगों का कहना है कि हाँ ये रेलवे की ज़मीन है, और अगर रेलवे अपनी ज़मीन जो है खाली करवा रही है तो इन लोगों को यहाँ से जाना होगा। मगर रेखा गुप्ता जी आई थी तो उन्होंने यहाँ पर लोगों को बोला कि इनकी झुग्गियाँ नहीं टूटेंगी। हालांकि इनको कोई फ्लैट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर नहीं दिए जा रहे हैं, मगर उनका आश्वासन लोगों को यहाँ कि ये झुग्गियाँ जो है वो नहीं तोड़ी जाएंगी, रेलवे से वो यहाँ पर बातचीत करेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मगर इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ आया है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।